वो पामिस्ट हमें लंदन में यूं ही चलते फिरते मिल गया था। मैं और मेरा दोस्त हम दोनों रास्ता भटक गए थे और हम अंदाजे से ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट तलाश कर रहे थे। हम एड्रेस समझने के लिए एक काफ़ी शॉप में चले गए। काफ़ी शॉप के सामने मेन्यू का वाइट बोर्ड लगा था और उस वाइट बोर्ड के साथ गली के फर्श पर एक ब्लैक बोर्ड पड़ा था जिस पर हाथ की तस्वीर बनी थी और तस्वीर के नीचे लिखा था, अगर आपकी जेब में 20 पाउंड है तो आप अपने मुकद्दर से ज़्यादा दूर नहीं हैं। हम दोनों मुस्कुराने पर मजबूर हो गए क्योंकि हमारे पास 20-20 पाउंड थे। हम दोनों सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गए। ये एक छोटा सा कमरा था जिसकी चारों दीवारों पर किताबों के रैक थे और इन रैक्स में हज़ारों किताबें मौजूद थीं। कमरे के ऐन दरमियान में राइटिंग टेबल थी और उस राइटिंग टेबल पर हाथ के दर्जनों प्रिंट्स पड़े थे। टेबल लैंप जल रहा था और लैंप की रोशनी में उमर रसीद एक अंग्रेज़ हाथ के एक नक्शे पर झुका हुआ था। उसका गंजा सर लैंप की रोशनी में चमक रहा था। उसके सर की जिल्द पर ब्राउन रंग के छोटे छोटे सैकड़ों तिल थे। मैंने इतनी बड़ी तादाद में तिलों के निशान जिंदगी में पहली बार देखे थे। मुझे कमरे के माहौल में अजीब किस्म की पुरस्रारियत महसूस हुई। हम दोनों मेज के करीब खड़े हो गए। बूढ़ा हाथ के प्रिंट पर बदस्तूर झुका रहा। हमें जब इस पोजीशन में कई मिनट गुजर गए तो हम एक दूसरे की तरफ देख देख कर तंजिया मुस्कुराहटों का तबादला कर कर के थक गए। तो बूढ़े ने उसी झुकी हुई पोजीशन में कहा, तुम दोनों 40 पाउंड निकाल कर मेज पर रख दो। हम दोनों के मुंह से हंसी निकल गई क्योंकि ये पिछले 15 मिनटों में इस कमरे की पहली आवाज़ थी। वो एक ऐसा गूंगा बहरा कमरा था जिसका छोटा सा पंखा भी बगैर आवाज़ के चल रहा था और यूं महसूस होता था बूढ़े पामिस्ट ने तमाम आवाज़ों को कान से पकड़कर कमरे से निकाल दिया है। वो कमरे की खामोशी का हिस्सा बनकर 200-400 साल से हाथों के प्रिंट्स पर झुका हुआ है और हम इस सदी के पहले लोग हैं जिन्होंने उसके मुकद्दस माबद को अपने पाँव और तंजिया मुस्कुराहटों से आलूदा करने की कोशिश की और वो अभी सर उठाकर हमारी तरफ देखेगा। गॉड फादर की शैतानी आवाज़ में हमें उठाकर बैरुल कायल में फेंकने का हुक्म दे देगा। मैंने फ़ौरन जेब से 50 पाउंड का नोट निकाला और उसकी मेज़ पर रख दिया। उसने नोट की तरफ देखे बगैर सख्ती से कहा, ओनली 40 पाउंड्स नॉट 50। मैंने फ़ौरन घबरा कर नोट उठा लिया। जेबें टटोली, 40 पाउंड इकट्ठे किए और मेज़ पर रख दिए। बूढ़ा मैकेनिकल अंदाज से सीधा हो गया। उफ खुदाया, मैं उसका चेहरा देखकर हैरान रह गया। उसके चेहरे पर सैकड़ों झुर्रियाँ थीं और ये तमाम झुर्रियाँ जमी हुई आबशार की तरह चेहरे की हड्डियों के साथ लटक रही थीं और जब वो बोलता था तो ये झुर्रियाँ तार पर लटके हुए कपड़ों की तरह दाएं बाएं और शुमालन जनूबन झूलती थीं। हम दोनों उसके सामने बैठ गए। मेरे दोस्त को अपनी शादी के बारे में जानने का तजस्सुस था। वो दिल की अथाह गहराइयों से किसी के साथ शादी करना चाहता था लेकिन ये शादी मुमकिन नहीं थी। चुनाचा उसे जहाँ कोई पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट या रूहानी शख्सियत मिलती वो अपने दोनों हाथ उसके सामने फैला देता था और जब तक पामिस्ट उसकी मर्ज़ी की बात नहीं करता था वो उसकी जान नहीं छोड़ता था। उसने इस बार भी यही किया। उसने दोनों हाथ टेबल लैंप की बीम के नीचे रखे और उससे पूछा, मिस्टर फ्रास्ट, क्या मेरी शादी मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाएगी? फ्रास्ट ने कहका लगाया। उसने कुर्सी की पुश के साथ टेक लगाई, आधा बुझा हुआ सिगार जलाया और उसके बाद वो बात कही कि जिसने मेरी ज़िंदगी का रुख तब्दील कर दिया। ये वो सच है, ये वो हकीकत थी जिसे मैं बरसों से किताबों, दरगाहों, दानिश्वरों और रानी बाबों की मजलिसों में तलाश कर रहा था लेकिन मुझे ये हकीकत मिली कहाँ? लंदन की एक गुमनाम गली की छोटी सी काफ़ी शॉप की दूसरी मंजिल के छोटे से कमरे में 70-80 साल के गुमनाम पामिस्ट के पास। शायद इल्म भी रज़ाक की तरह होता है, ये भी आपको दाना दाना करके मिलता है और ये जब जहाँ और जिसके साथ लिखा होता है आप धक्के ठुड्डे खाते हुए उस तक पहुँच जाते हैं और रिस्क के नवाले और ठंडे गर्म पानी के घूंट की तरह इल्म भी आपकी दस्तरस में आ जाता है। मेरे एक बुजुर्ग ने 10 साल पहले कहा था, बेटा मत देने वाली चीज़ नहीं है, यानी अकल देने वाली चीज़ नहीं है, ये लेने वाली जिन्स है। और मुझे और मेरे दोस्त को वो सच लंदन के इस गुमनाम पामिस्ट ने थमा दिया। पामिस्ट ने सिगार का कश लिया और बोला, सवाल ये नहीं है कि आपकी शादी वहाँ होगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या वो शादी आपको खुशी भी देगी। हम दोनों ने हैरत से उसकी तरफ देखा। वो बोला, मैं 50 साल से इस प्रोफेशन में हूँ। मैंने अब तक हज़ारों लोगों के हाथ देखे हैं
उनमें हर दूसरे शख्स को दौलत चाहिए थी, हर तीसरा शख्स मर्जी की शादी करना चाहता था, हर चौथा शख्स प्रोफेशन में तरक्की का मुतमन्नी था, हर पांचवा शख्स औलाद तलाश कर रहा था और हर छठा शख्स दुश्मन को जलीलो ख्वार देखना चाहता था। लेकिन उनमें से आज तक किसी ने मुझे ये नहीं पूछा कि जो दौलत मुझे मिलेगी क्या वो मुझे उससे खुशी भी नसीब होगी या नहीं, क्या मैं मर्ज़ी की शादी के बाद खुश भी रहूँगा नहीं, क्या मेरी तरक्की मुझे खुशी भी देगी या नहीं, क्या मुझे इस औलाद से खुशी भी मिलेगी या नहीं जिसको मैं डॉक्टरों के क्लिनिक्स में तलाश कर रहा हूँ, और क्या दुश्मन के जलीलो ख्वार होने के बाद मैं खुश हो जाऊँगा। वो रुका, उसने सिगार का लंबा कश लिया और बोला, हम लोग खुशी और सुकून की तलाश में हैं। ये दोनों चीज़ें हमारी हर हरकत, हमारे हर काम की वजह और मकसद हैं, और अगर इंसान की ज़िंदगी से खुशी की तलाश और सुकून की जुस्तजू निकाल दी जाए तो इंसान और चिंपैंजी में कोई फ़र्क नहीं होता। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर पत्थर के ज़माने में वापस चले जाते हैं, लेकिन हम उन दोनों चीज़ों को हमेशा फरामोश कर बैठते हैं। अरे भाई, पानी मकसद नहीं होता, मकसद प्यास बुझाना और जिस्म के खुलियों को साफ़ और शफाफ सुथरा माया फराम करना होता है। और खुराक मकसद नहीं होती, मकसद भूख मिटाना होता है। दौलत मकसद नहीं होती, मकसद उस दौलत से खुशियाँ हासिल करना होता है। और शादी मकसद नहीं होती, मकसद वो मुसरत, वो सरशारी होती है जो कुदरत दो इंसानों के दरमियान कहीं छुपा देती है और ये दोनों मिलकर उसे तलाश करते हैं। उसने कहकर लगाया, कहके के साथ ही उसकी झुर्रियाँ हवा में लहराईं और उसके दांतों की दर्जों से सिगार के धुएं की बारीक बारीक सी तारें बाहर निकलने लगी। वो बोला, हमें खुशी को पहली तरजीह देनी चाहिए। हम अगर इसे टॉप पर रखेंगे तो हमारी ज़िंदगी अच्छी और बामैनी हो सकती है, क्योंकि मैंने ऐसे हज़ारों लोग देखे हैं जो अरबों पाउंड्स के मालिक हैं, लेकिन उस दौलत ने उन्हें खुशी नहीं दी। मैंने दुनिया के बेहतरीन और ख़ूबसूरत तरीन जोड़ों को उसी कमरे, उसी कुर्सियों पर रोते देखा। मैंने दुनिया के कामयाब तरीन लोगों को भी उदास और मायूस देखा, और मैंने खूबसूरत और ज़हीन तरीन बच्चों के वालिदैन को भी अपनी औलाद से मायूस और दुखी पाया। इंसान को कामयाबियाँ, तरक्कियाँ, साथी और दोस्त खुशी नहीं देते, इंसान को खुश रहने का आर्ट खुशी देता है। और जो शख्स 10 पाउंड में खुश रहने का हुनर नहीं सीख सकता, उस शख्स को 10 बिलियन पाउंड में भी खुशी नहीं दे सकता कोई। जो शख्स दूसरों के बच्चों को देखकर खुश नहीं हो सकता, वो 10 बच्चों का बाप बन जाए तो भी उसे खुशी नहीं मिल सकती। जो शख्स 5 मिनट की मुलाकात, 1.5 मिनट का टेलीफोन और एक SMS से खुश नहीं हो सकता, उस शख्स को उम्र भर का साथ भी खुशी नहीं दे सकता। जो शख्स मस्जिद, मंदिर, चर्च या सिनेगोग की दहलीज पर कदम रखकर खुश नहीं हो सकता, उसे उम्र भर की इबादत खुशी नहीं दे सकती। जो शख्स बर्गर के एक बाइट पर खुश नहीं हो सकता, वो दुनिया के सबसे बड़े रेस्टोरेंट की महंगी तरीन डाइनिंग टेबल पर बैठकर भी खुश नहीं हो सकता। और जो शख्स ट्रेन या बस की सीट मिलने पर खुश नहीं हो सकता, वो बोइंग कॉरपोरेशन या माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन बनकर भी खुशी महसूस नहीं कर सकता। हम जब तक दुआ और कोशिश से पहले खुशी की आदत नहीं डालते, कामयाबी उस वक्त तक हमें खुशी नहीं देती। चुनांचे खुशी असल असासा होती है। वो बोलते बोलते रुक गया। मैंने उससे पूछा, लेकिन क्या अपनी खुशी खुद गर्जी नहीं होती? उसने कहका लगाया और बोला, नहीं, आम आदमी के लिए नहीं। सूफ़ी और आम आदमी में फ़र्क होता है। सूफ़ी वो होता है जो दूसरों को खुश करके खुश होता है, जबकि आम आदमी खुश होकर दूसरों को खुश करता है। हम सब आम लोग हैं, हम सूफ़ी नहीं हैं। चुनांचे खुश होना सीखो, वरना हर कामयाबी, हर दुआ और हर कोशिश के आखिर में तुम्हारे लिए दुखों के सिवा कुछ नहीं होगा।